हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज का ये वीडियो खासकर क्लास 10th और 12th के विद्यार्थियों के लिए है जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है। अगर आप लोग भी इस बार क्लास 12 में हैं या क्लास 10th में हैं और आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, उन बातों के बारे में बात करेंगे जो बोर्ड एग्जाम देने से पहले आपको ध्यान रखना सबसे ज़रूरी होता है। इन बातों को ध्यान ही रखना। अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका बोर्ड एग्जाम मान लीजिए 2 महीने बाद है या फिर 3 महीने बाद है या फिर 1 महीने बाद है, तो क्योंकि बच्चों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं तो वहाँ पर भी उनको कुछ ध्यान रखना होगा। तो इसीलिए हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत सारी बातें, छोटी छोटी बातें डिस्कस करेंगे जो एक बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। और अगर आप लोग किसी भी पेपर को देने जा रहे हो तो ये पेपर आपके लिए, वीडियो ध्यान से देखिए, हर एक पेपर में यूजफुल होगा। बच्चों, हमें कुछ बातें होती हैं जो बोर्ड एग्जाम में हमें ध्यान में रखनी होती हैं एग्जाम देने से पहले। पहली हमारे पास बात क्या है कि किसी भी पेपर को, किसी भी एग्जाम को आपको समय, जिस समय एग्जाम आपको देना है, टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम को टेंशन नहीं आपको लेनी है। अब ऐसा नहीं आप डिप्रेशन में चले गए, मेरा एग्जाम है, मेरा क्या होगा, मेरी तैयारी भी नहीं है। सब कुछ होगा, बस आपको टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका कोई भी एग्जाम है, कोई भी एग्जाम है, तो उस एग्जाम की आप जा रहे तो उस एग्जाम को देने की आपकी टेंशन नहीं लेना है। बस आपको एक एक चीज़ जो आपने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, बस आप उतना पढ़कर ही जाओगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप टेंशन लोगे तो जो याद है वो भी भूल जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। एग्जाम देते समय ये नहीं सोचना है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बच्चों, आप सब कुछ कर लोगे। जब आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एक एक क्वेश्चन ध्यान आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे क्या है। देखिए, पेपर देने जाने से पहले बच्चे क्या करते हैं, पूरी पूरी रात पढ़ते हैं। ये गलत होता है, बिल्कुल गलत है। आपको पेपर वाले दिन अच्छे से नींद लेकर जाना है ताकि आपका जो माइंड है, यानी आपका जो दिमाग है, वो बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्रेश रहे। क्योंकि बच्चों, जब आप देखते हैं, जब आप नींद नहीं लोगे तो क्या होता है, आपको वहाँ पर ऊँघाई लगेगी और आप सो भी सकते हो पेपर देते समय। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम आ रहे हैं और हाफ ईयरली एग्जाम में आप लोग अपना पूरा टेस्ट कर पाओगे कि हमारा एग्जाम कैसा होगा, क्या प्रिपरेशन चल रही है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे क्या है। पेपर वाले दिन आपको पेपर से पहले सोशल मीडिया से दूर रहता है, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब आप लोग देखते होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स ने मेरे पास कमेंट भी किया था। जैसे सुरजीत ने कमेंट किया था कि सर, मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ तो मेरा पूरा डाटा खत्म हो जाता है, लेकिन मैं रील से हट नहीं पाता हूँ। तो बच्चों, ऐसा ही होगा। क्योंकि अगर आपका पेपर है और आपको टेंशन है और आप चलाओगे सोशल मीडिया, सोचोगे कुछ समय हम रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसमें पता ही नहीं चलता कब आप रील स्क्रॉल करते करते पूरा समय व्यतीत कर दोगे और पूरा दिन निकाल दोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है, 100% बात को ध्यान रखना है। और अभी से आप दूर हो जाइए। इंस्टाग्राम, फेसबुक अभी से डिलीट कर दीजिए अगर आपके फ़ोन में है तो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इंस्टॉल कर दीजिए, बाद में आप चला लेना जब आपका एग्जाम हो जाए, नहीं तो अभी आप तैयारी नहीं कर पाओगे, ठीक है बच्चों, कर लीजिए, ठीक है। पेपर देने जाते समय कुछ आवश्यक जो सामग्री होती हैं वो आपको ले जानी होती है। पेपर देने जाते समय आपको कुछ सामग्री जो है लेकर जाना होता है। अब क्या क्या लेकर जाना है उनके बारे में समझिए। आपको 2 ब्लू पेन लेकर जाना है। बच्चे क्या करते हैं, पूरा पैकेट लेकर जाते हैं। एक पूरा पैकेट खरीद लिया, वही लेकर चले गए, उन्हीं को संभालते रह गए पूरे पेपर वाले दिन, ठीक है। आपको 2 ब्लू पेन लेना, 2 ब्लैक पेन लेना है, ठीक है। एक आपको एक पेंसिल लेकर जाना है, एक रबड़ लेकर जाना है। एक आपको स्केल यानी कि पटरी, उसका प्रयोग इसलिए करो क्योंकि जो हमारी कॉपी होगी उसमें इस तरीके से लाइनिंग नहीं होगी, तो हमें लाइनिंग करने के लिए आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लाइनिंग करने के लिए एक पेंसिल लेकर जाओगे और एक स्केच लेकर जाओगे, कैसा, काला। इस तरीके का आप स्केच ले लेना, आपके यहाँ जो भी बोलते हो, रंग बोलते हो, लेकर उसको ब्लैक लेकर जाना ताकि आप उसको लाइन खींच सकें, ठीक है। इतनी चीज़ें आप लेकर जाओगे। नोट, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पर आप स्टार लगा लिए, पेपर में बिल्कुल नए पेन का उपयोग ना करें। पेपर देते समय आप क्या करें, ये मत करें कि आपने पूरा नया पैकेट खरीद लिया और लेकर आप पहुंच गए। आपकी राइटिंग बच्चों अच्छी नहीं बनेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। आपको क्या करना है, चले हुए पेन लेकर जाना है। आप पेन को ले लें
2 से 4 दिन, 6 दिन, 2 दिन, आप जितना भी चला सकें उतना पेन को चला लें। कुछ घिस जाने के बाद उसका जो नीचे निप होता है वो अच्छे तरीके से कार्य करने लगता है, चलने लगता है। तो आप क्या करें, जो पिन थोड़े थोड़े पुराने हो जाएं उन्हीं को लेकर जाएं, बिल्कुल नए पिन ना लेकर जाएं। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर बच्चे क्या करते हैं, कॉपी मिलते समय ही भरना शुरू कर देते हैं। कॉपी को पहले ध्यान से आप लोग पढ़ें, फिर पढ़ने के बाद ही भरेंगे। अब कॉपी आप पढ़ेंगे फिर भरेंगे, क्या पूछ रहा है, क्या चीज़ कह रहा है। बच्चे क्या करते हैं, नई बार जाते हैं बोर्ड एग्जाम देने, कुछ भी भर देते हैं, फिर गलत हो जाता है। बच्चों, कॉपी अगर आपकी गलत हो गई, भरने में गलत हो गई, तो आप इसका, आपको जो एग्जामिनर कॉपी चेक करता है उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करना है। और क्या करना है, कॉपी के हर एक पेज पर कॉपी नंबर, आपका जो कॉपी नंबर होगा वो, और आप अपना रोल नंबर डालकर आओगे। क्योंकि बच्चों, आपको कॉपी के हर पेज पर कॉपी नंबर और रोल नंबर डालना है। क्यों डालना है समझिए। बाई चांस अगर आप अच्छा लिखते हो, कहीं आपकी कॉपी चेंज करने का प्रयास किया गया तो आपकी कॉपी चेंज नहीं हो पाएगी। अगर आपने ऊपर पेज पर रोल नंबर डाल दिया तो आपके बीच के पेज निकाले जा सकते हैं आसानी से, तो आपको ऐसा नहीं हो पाएगा। जब आप हर एक कॉपी पर रोल नंबर डालोगे, हर एक पेज पर रोल नंबर डालोगे, कॉपी नंबर डालोगे, तो वहाँ पर क्या होगा, जो पेपर ऊपर होगा, सबसे मुख्य पृष्ठ होगा, वही आपको बीच में भी होना चाहिए। तो आपकी कॉपी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। और अगर आपको कोई डाउट रहता है, आपके नंबर कम आते हैं जब रिजल्ट आता है, तो आप उस कॉपी को आसानी से चेक करा पाओगे और पहचान पाओगे कि ये हमारी ही कॉपी है। ठीक है बच्चों, इसीलिए आपको कॉपी के हर एक पेज पर रोल नंबर और कॉपी नंबर डाल लेना है। ठीक है बच्चों, इन बातों को अर्धवार्षिक परीक्षा में ही अप्लाई करना है और ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपकी तैयारी बेहतर ढंग से कराएंगे। तो बच्चों, मिलते हैं किसी एक नेक्स्ट वीडियो में नए धमाकेदार टॉपिक से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।